फैट लॉस एको, वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट्स व्हिच पीपल डू नॉट रियलाइज। आपने पहले कीटोजेनिक डाइट, लो कार्ब, वीगन डाइट, कोई भी टाइप की डाइट करिए, बट आप इस बार रियलाइज करो कि बॉडी रिजल्ट्स नहीं दिखा रही है। यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट बट यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग वर्किंग। इफ दिस इज हैपनिंग विद यू, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। Hi, welcome back. I'm Rahul Kamara, founder of KetoRets. After transforming myself and 1,000 plus people, which has recently surpassed 1,200 plus individuals, I am happy to also highlight to the fact कि इस टॉपिक के बारे में भी मुझे कोई YouTube पे वीडियो नहीं दिखाई दी, जहां लोग बात करें कि फैट लॉस एको क्या होता है। ये एक एको आपके साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से होता है, फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से होता है। We'll understand everything in this video. So सबसे पहले पॉज करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, because every Sunday 6 PM I share super resourceful videos about keto, low carb, fat loss psychology. You will not miss out on so much of informative content. Coming back to the topic, हम इस टॉपिक को डिवाइड कर रहे हैं चैप्टर्स में। नीचे आराम से बाहर में चैप्टर्स आप फिर से नेविगेट कर सकते हो। You can also make some notes for yourself, which will be very helpful. Chapter 1, the metabolic memory. Your body remembers everything. जैसे आपकी मेमोरी है, वैसे आपकी बॉडी की भी मेमोरी है, और ये याद सब कुछ रखती है। ये आपकी तरह नहीं है कि कुछ बातें भूल जाएगी। पहले आप हो सकता है काफी ज्यादा फास्टिंग करके सोचते थे कि मैं इतने टाइम तक फास्टिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट उस टाइम पे स्ट्रेस कम था, लेकिन उस टाइम से आपकी बॉडी स्टार्व भी कर रही थी। अब उसको याद है कि आपने पिछली बार क्या किया था। So the truth is that your fat cells do not die. Your fat cells simply shrink, and also they are metabolically active. So the next time when you simply give up and you make a mistake, the body is back in that entire zone. It says भाई इस बार भूख हड़ताल होने वाली है, मैंने पहले ही अपना स्टोरेज करके रखना है, और अब ये कितना भी भूखा रहे मैंने उसको जाने नहीं देना है, बिकॉज आपके ये लिटरली बॉडी के इमरजेंसी फंड्स है, ये आपकी बॉडी के इन्वेस्टमेंट्स है, एंड इस टाइम पे आपकी बॉडी सर्वाइवल मैकेनिज्म के लिए हमेशा काम कर रही है। A recent study in 2021 in Nature Metabolism stated that जितनी बार भी आपके वेट लॉस साइकिल्स बढ़ते हैं, आपकी बॉडी के हंगर हार्मोन्स का कम्युनिकेशन, विच इज ग्रेलिन एंड लेप्टिन का कम्युनिकेशन आपके ब्रेन के साथ में चेंज होता जाता है। वो अलग तरीके से कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम मेजरली लाइज। दैट योर लेप्टिन हार्मोन व्हिच हेल्प्स यू टू गेट सैटिस्फैक्शन एंड ग्रेलिन हार्मोन व्हिच मेक्स यू फील मोर हंग्री वर्क्स एग्जैक्टली ऑपोजिट। दैट सैटिस्फैक्शन आ नहीं रही है, दिमाग बारी बारी बोल रहा है यार तुम्हें भूख लगी है, एंड यू आर ऑलवेज क्रेविंग और यू हैव रियल हंगर व्हिच योर ब्रेन इज इंडिकेटिंग एंड यू आर नॉट एबल टू मैनेज इट। दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई से जो भी इंसान कीटोजेनिक डाइट कर रहा है उसका फर्स्ट टाइम एक गोल्डन पीरियड होता है। किसी भी लाइफ में अगर आप 4 से 5 बार कीटो के साथ खेल के देख लो, फिर आप देखना 6th टाइम आपकी बॉडी फैट लॉस करने में इतनी स्टैग्नेशन दिखाएगी कि आप परेशान हो जाओगे। क्वाइट डिप्रेसिंग, राइट? ये सुनकर कितना डिमोटिवेशन होता है। लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज मोर डिमोटिवेटिंग, द साइकोलॉजिकल एको। योर ब्रेन लर्न्स फ्रॉम ट्रॉमा। फॉर योर बॉडी फैट लॉस इज लाइक ट्रॉमा। For your body, fat loss is not a normal mechanism. आपके दिमाग को याद है वो ट्रॉमा। So the next time when you get back to the same situation, it says अब नहीं करने दूंगा, जो करना है कर ले। No matter what happens, I will not let you lose fat. So practically, if your past diets were related with excessive intermittent fasting, 1 meal a day, oh mad, it was related to being on keto in a unhealthy way. It was related to not training your body how to get out of ketosis. It was in relation to a low carb diet which was with excessive workouts. If all of that has happened and you've punished yourself before, the body knows what kind of guilt trips you're going to get. And this is the exact problem which also happens with people who have tried GLP-1 drugs. ये जितने भी खुश हो रहे हैं ना Ozempic, Mounjaro, Wegovy, Ribelsis लेकर के कि हमारा फैट लॉस हो जाएगा, उनकी बॉडी को पता है तुमने कितना पनिश करा है। The body is very well aware about where you are lacking, where you have your soft corners and where it can beat you up. It is nothing, it is your brain again recollecting that trauma and saying that अब ये नहीं होने दूंगा, ये traumatic एक बार हो चुका है, छोड़ो भाई इसको नहीं करना है, इस इंसान को खिलाना ही खिलाना है। So all your cravings, everything else, all your thoughts, all of this also play an important role. We move to chapter number 3, which is more depressing, more disheartening. The hormonal cost of repeated dieting. जितने भी लोग रिपीट करते हैं अपनी डाइट, उनकी हार्मोनल कॉस्ट होती है। आपको पता नहीं होता कि अच्छे की बॉडी हार्मोनल कॉस्ट पे कर रही है। जब भी आप बारी बारी अपने आप डाइट पे रहते हो, you realize that this hormonal cost is something which you need to repay back again. So every time when you're doing a calorie restricted plan which is not well formulated enough, there's no recovery, there's no point where you're giving your body leeway, the first thing which happens is leptin drops super quickly. This helps you with satiety. So आपके satiety levels एकदम बिल्कुल हिल जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, satisfaction feel नहीं होता, and you start feeling very irritated. You feel hungry plus at the same time angry as well. T3 levels also decrease which can affect your TSH levels. जो थायराइड वाले लोग हैं उनके TSH levels ऊपर नीचे होते रहते हैं, and they realize कि अच्छा यार हमारे T3 levels एकदम से गिर गए हैं। बॉडी का कैलोरी बर्न नीट का जो है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस वो एकदम से गिरने लगता है, and you realize that the body is not burning more calories. वो एक फैट बर्न की जो फील की पहले वो completely diminish हो चुकी है। Cortisol levels obviously spike up. They can also cause stress to the body.
resulting in more water retention. Insulin sensitivity drops and your body also starts holding more water around the abdominal area. Plus at the same time, जैसे आप ग्लूकोज फिर से इंट्रोड्यूस करते हो अपनी इस कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट के बाद में, you're back to square one. This is very very critical because whenever you get out of this restricted diet and you immediately leave it, your insulin sensitivity takes the biggest toll. एक बार इसने टोल ले लिया, अगली बार वो फिर से नहीं करने देगा. So this is the hormonal cost which you pay the moment when you do another repeated diet cycle. Chapter 4, the recovery phase everyone likes skipping. लोगों के अंदर बड़ी जल्दी होती है, 10 किलो बड़ी जल्दी से लूज करने, जैसे ही लूज हो गए इमीडिएटली मुझे बाहर निकलना. आई वांट टू बी आउट ऑफ दिस डाइट राइट अवे. एंड द मोमेंट व्हेन दे स्टार्ट डूइंग दिस एवरी नाउ एंड देन, द बॉडी obviously takes a toll because your metabolism has not revived again. You have not changed it, you have not switched it, you have just simply shocked the body again by introducing everything. And this could be fueled up with your cravings, with your mental space and your mindset कि अच्छा अब हम fed up हो गए अपनी डाइट के साथ में. This is the major cost of everything which you're doing right now. So practically after a long dieting phase, जब आपने बहुत सारा fat loss कर लिया है, your metabolism is like a sponge. इसको पूरा निचोड़ लिया आपने, पूरी ड्राई है. अब आप इसको सीधे अगर पानी में डुबो दोगे तो खूब सारा पानी सोक कर लेगा. सेम थिंग आपकी बॉडी है. अगर आप उसको ग्रेजुअली हल्का हल्का करके करोगे तो आप कंट्रोल कर सकते हो कितना पानी सोक करना है, कितने लेवल पे आपको मेंटेन करना है. A study in the American Journal of Clinical Nutrition in 2020 also proved this, that after you're done with your weight loss, your metabolism is suppressed for quite a lot of time. It is at least there for 6 to 8 weeks. And this is one of the reasons why at Ketorets, the metabolic revival phase and the energy rebalance phase, metabolic revival phase is minimum 21 days, energy rebalance is 15 to 30 days. This is one of the reasons why I want to keep it anywhere between 45 to 60 days for a person to get out of ketosis and shift to their normalcy, because तब तक आपका metabolism already rewired है, low है. जैसे ही उसको gradually train करोगे, वो अपने वापस हल्का सा increase होना शुरू होगा. You'll be able to train your body to the new normal, and that is a very very critical aspect into any diet plan. But you need to exit very very carefully. We move to chapter number 5, breaking the echo. I know ये काफी depressing video है जिसमें मैं आपको सारे truths बता रहा हूँ. Let me tell you something from the Ketorets approach. मैं क्या करता हूँ इस केस में? How do I help people get over with this, and how do I see success with them? Firstly, stop repeating your diet patterns. Whenever I speak to somebody, I ask them, what is your dieting history? The reason why I ask them about their dieting history, because somebody who's an extensive dieting history, I would not want to restrict them immediately. I would want to go with a gradual approach with them. I would want to apply progressive nutrition profiling with a delayed approach कि मैं body को एक specific weight पे रहने दूंगा, फिर मैं आगे जाके चीजें चेंज करूंगा. क्योंकि मुझे पता है एक बार अगर मैं stagnate हुआ, इस इंसान का motivation जाएगा. It is better to lose 2 kgs every month and lose 24 in a year. Rather, it is better to lose 24 kgs in 4 months, and then after the 5th month you are completely stagnated. You need to not chase speed, you need to chase momentum, and this is where you need to stop repeating your dieting patterns. Second thing is focus on metabolic healing first. You need to let the body heal its metabolism by focusing on fats, electrolytes, overall your diet routine, and formulating it well. Reassess it and formulate it again so that you can at least see the entire process helping you. Third is use phase programming. I talk about carb refeed days, which you can place once in 45 to 60 days अगर आप ketogenic diet पे हो, low carb diet पे हो. It is always helpful for you to reset your mechanism, जिससे कि आप अपने T3 levels को वापस normalcy पे ला पाओ, जिससे कि आप अपने energy levels को वापस normal पे ला पाओ, and that can be very very helpful. Fourth is train your brain. Reframe it from punishment to precision. Make sure that you do 3 days of strict dieting, next 4 days you are slightly relaxed. Then you try 4 days, then you keep the next 3 days slightly relaxed. Then you try 5 days. ऐसे करके आप अपने 3 से 4 हफ्ते में अपने दिमाग को भी ट्रेन कर लोगे. उसको लगेगा नहीं आप पनिशमेंट कर रहे हो. फिफ्थ इज ट्रैक बियॉन्ड योर वेट, चेक योर बॉडी मेजरमेंट्स, एनर्जी लेवल्स, कैसे फील कर रहे हो, आपकी स्लीप साइकिल कैसी है, आपके ओवरऑल फीलिंग्स कैसी हैं इस पूरे डाइट के बारे में. यू नीड टू ट्रैक बियॉन्ड योर वेइंग स्केल बिकॉज वेइंग स्केल आपको डिमोटिवेट करेगा. सो जस्ट टू सम अप दिस वीडियो, दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेवी वीडियो फॉर यू टू आल्सो अंडरस्टैंड. इफ यू हैव बीन वाचिंग टिल नाउ, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स जो पहली बार अपनी डाइट शुरू कर रहे हैं. हो सकता है वो फिर से डाइट ना करें, एटलीस्ट वो एक बार कोशिश करें कि वो फैट लॉस को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करें. इफ यू फाउंड दिस यूजफुल एंड यू वांट टू लर्न हाउ टू प्लेस अ कार्ब रिफीड डे, ये कीटोजेनिक डाइट, लो कार्ब डाइट भी काम आता है. चेक आउट दिस वीडियो. स्ट्रेटेजिक कार्ब रिफीड डेज आप प्लेस कर पाओगे. इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू चेंज योर मील टाइमिंग्स व्हिच कैन बी अ गेम चेंजर इन योर फैट लॉस, check out this video. I'll see you next week, Sunday, 6 p.m. This is Rahul Kamra, signing off.